नुक्ता नज़र प्रोग्राम में फिर एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। बातचीत करें उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर और इंतखाबात से मुताल्लिक़। राहिल साहब, करप्शन का मौजू बहुत ज़्यादा उछाला गया और कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि करप्शन है को इंतखाबी रैलियों में मौजू बनाया गया। बाबा रामदेव क्या कहते हैं इस मामले को लेकर जो उन्होंने बयान जारी किया हाल ही में? देखिए, बाबा रामदेव का या अन्ना हजारे की हम बात करें तो पहले तो ये खुल के ही नहीं आ रहे थे। पहले तो ये बोल रहे थे कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं तो एक जो मुल्क में करप्शन फैला हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। लेकिन अब क्या वो दोनों जो है खुल के सामने आ गए। जहां तक बाबा रामदेव की बात है, जो योग गुरु कहलाते हैं, मेरा शुरू से यही कहना, ये योग गुरु जो हैं या इमाम हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, योगी हैं, पादरी हैं, इनको सबको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। आप आके जिस तरह के बयान देते हैं वो सही नहीं रहता। अब जैसे कल राहुल गांधी ने बाबा रामदेव पर जो मतलब सवालात किए थे तनकीदी, उन्होंने अपनी बात कही थी, उसके मद्देनजर आज बाबा रामदेव ने राजीव गांधी को तो मतलब तनकीद का वो निशाना बनाया जिसको बयान करना मुहाल है। उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत जो है किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो आप यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है उम्र से तो बड़े हो गए लेकिन वो जहनी तौर पर अभी उनके अंदर शऊर नहीं आ पाया है। और करप्शन की बात उन्होंने करी कि हुकूमत जो है, कांग्रेस हुकूमत जो है, चूंकि ये आजादी से पहले की पार्टी है, और महात्मा गांधी का उन्होंने हवाला दिया कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि आजादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने सही बात कही थी, मतलब महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने यह बात सही कही थी कि कांग्रेस पार्टी को अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अब हमारा मुल्क आजाद हो गया है। लेकिन राहुल गांधी जो है या सोनिया गांधी जी जो हैं वो गलत और नाजायज फायदा उठा रही हैं और पब्लिक को जो है मिसगाइड कर रही हैं। ये उनका कहना था। आज जो सुबह उन्होंने सीधे कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने, और फिर वो भ्रष्टाचार की बात करी कि कांग्रेस ने जो है गरीबों का जो पसीना, मतलब गरीब जो पसीना बहाते हैं उसकी बेस पर कांग्रेस ने हुकूमत करी है और काला धन उनका यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी है और बाहर भी जमा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की अगर आप बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार एक योगी को या एक पादरी को, इमाम को एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जहां पे बीजेपी की हुकूमत है, क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता? आप सिर्फ करप्शन की बात करें, किसी पार्टी का नाम न लें। जी। अब पंजाब की बात देख लीजिए, उत्तराखंड की बात देख लीजिए, उत्तरांचल की बात देख लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, आप जो है कर्नाटक की बात कर लीजिए जहां पे बीजेपी की हुकूमत है। मतलब क्या आप जो है आंखों पे पट्टी बांधकर दूसरी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेस को भी घसीटिए, उसके साथ साथ बीजेपी को भी घसीटिए, जिसने कारगिल जो जंग हुई थी उसमें देखिए ताबूत इस्काम में उनका हिस्सा काफी बड़ा नाम आया था। तो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे इनका हमला करप्शन नहीं है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस है, बिल्कुल। अन्ना हजारे ने भी वही करा। अन्ना हजारे जब करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन की बात करना चाहिए। करप्शन की बात पर हर इंसान जो है इतना बेजार आ चुका है करप्शन से, चाहे वो किसी भी पार्टी ने किया हो। तो आप करप्शन की बात करते करते धीरे से जो है आप किसी एक पार्टी को निशाना बना लेते हैं, जबकि सब पार्टियां इसमें मुलव्वस हैं। अभी सज्जाद साहब ने जो बात करी शराब की, शराब ट्रक से जो अभी एक मतलब एक्सीडेंट, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे पब्लिक चढ़ी जब उन्होंने देखा कि ट्रक में जो है अंदर सारी शराब भरी हुई, ऊपर से उन्होंने टमाटर की बोरियां रखी हुई हैं। तो ये कौन सी पार्टी इसमें मुलव्वस है? उस पार्टी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो नेता इसमें शामिल है उसको तो जिंदगी भर तक के लिए बैन लगा देना चाहिए कि ये जो है मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। क्योंकि अगर वो इलेक्शन लड़ा और ऐसे नेता अगर पावर में आए तो वो यही है कि कोई अगर रोजगार के लिए जाएगा कि हमें साहब नौकरी दे दो, तो वो एक जो है एक शराब की बोतल दे देंगे कि जाओ ऐश करो जाके। तो ऐसे लोगों को जो है हुकूमत के मतलब हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए। सज्जाद साहब, आपका क्या कहना है अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की जो मुहिम कांग्रेस के खिलाफ चल पड़ी है, खाली करप्शन के नाम पर या फिर ये कि स्कैमों के नाम पर ये मुहिम चला रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से आवाम ने भी महसूस की है बात कि भाई करप्शन के नाम पे आप क्या कर रहे हो। सिर्फ यूपी में देखिए करप्शन के हवाले से अगर यूपी को देखा जाए तो यूपी भी खुद करप्शन के दलदल में धंसा हुआ है और वहाँ बीएसपी की हुकूमत है। लेकिन वहाँ पे बात सिर्फ कांग्रेस की जा रही है। बात करनी चाहिए थी करप्शन की। बीएसपी भी खुद बीएसपी की जो रहनुमा है मायावती, उन्होंने भी अपने जलसों में कांग्रेस को नुकसान तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर यूपी आज पछड़ा हुआ है, अगर यूपी आज तरक्की नहीं कर रहा है, अगर यूपी आज जवाल आमदा है, तो इसकी वाहिद वजह कांग्रेस का सौतेला बर्ताव है, मरकजी हुकूमत का, कांग्रेस की क़यादत वाली मरकजी यूपीए हुकूमत का यूपी के साथ सौतेला बर्ताव है। तो इस तरह से
सारे तीर जो है कांग्रेस की तरफ नहीं, है। ये बात तो समझ में आती है कि सियासी कायदे अगर तनकीद करें कांग्रेस पर, चाहे वो मायावती हो चाहे वो मुलायम, वो तो लेकिन वोट देने वो के लिए लोग करते जो हैं। अवाम की तहरीक चलाने का दावा कर रहे हैं, वो पार्टी के हक में, वो पार्टी के खिलाफ और एक हाँ, पार्टी के हक में हक अगर में आपका जी। नरम गोश आए तो हाँ ये बिल्कुल, ये एक अहम बात है कि अन्ना हजारे की इस बात को लेके इश्यू भी बना था कि भाई अन्ना हजारे तो करप्शन के खिलाफ आए हैं, उनको तो बाकायदा आज के दौर के गांधी के तौर पर जो है उनका जो पेश किया गया, सम्मान किया जा रहा है, उनको पेश किया जाए, उनके मतलब उनको एक चेहरा ऐसा खदावर नेता के तौर पर जो है बिल्कुल। तो अचानक उन्होंने अपना रुख बदल दिया, अचानक उनका टारगेट एक ही हो गया। वो तो कांग्रेस इसकी पार्टी- वजह से उनकी इमेज खराब हुई है। देखिए इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें इमेज खुद अन्ना हजारे की, जितनी तेजी से अन्ना हजारे की शोहरत आसमान की बुलंदियों तक पहुंची थी, हत्ता के यहाँ तक कह दिया गया था कि उनको भारत रत्न जैसा बावकार एजाज देना चाहिए, उसी तेजी से वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन की, यकीनन उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई थी करप्शन के खिलाफ। लोकपाल बिल का मसले को उन्होंने उठाया था और आखिरकार उन्हीं की मुहिम की वजह से लोकपाल बिल मंजूर भी हो गया पार्लियामेंट में। लेकिन उन्होंने जिस तरह से फोकस किया, एक ही पार्टी को फोकस किया, उसके बाद लोगों में शुक्र को शुबहत पैदा होने लगी और लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ये किसी सियासी जो है मकासद का नतीजा तो नहीं है उनकी ये मुहिम, कहीं उनके पीछे कोई सियासी जमात तो नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें आई हैं कि आरएसएस उनके पास पर्दा है, बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया गया है और बहुत सारी बातें साबित भी हुई हैं। अब देखिए योगा गुरु का भी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी राहिल साहब ने कहा कि वो रामदेव बाबा जो है यूपी में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट बना रहे हैं। वो राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो कांग्रेस की काले धन की बात करते हैं, लेकिन वो बीएसपी की जो है करप्शन वाली बात नहीं करते। बीएसपी में जो हुक्मरान जमात है यूपी की, उसमें जो करप्शन फैला है यूपी में, देखिए यूपी के आम आदमी से जब आप सवाल करेंगे, जब मीडिया में ये बातें आई, जब हम सर्वे रिपोर्ट, हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जब लोगों से बात की गई, तो आम लोगों का एक ही शिकायत थी आम लोगों की कि करप्शन की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। आम आदमी का यह कहना था कि यूपी की हुकूमत यहाँ के डेवलपमेंट से, यहाँ की तरक्की से, यहाँ के मसाइल से कहीं ज्यादा अपने आप को प्रमोट करने में दिलचस्पी रखती है, हाथी बनाने में दिलचस्पी रखती है, कांशीराम के और मायावती के मुजस्समे बनाने में उन्हें दिलचस्पी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम नहीं हो रहा। तनसीब में उनकी दिलचस्पी है, और अगर उनकी दिलचस्पी नहीं है तो अवाम में, अगर उनकी दिलचस्पी नहीं है तो रिश्वत के खात्मे में। आम आदमी का यह कहना है कि यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के आप ग्रेजुएट से ये पूछ लें कि क्या उन्हें यूपी में रोजगार मिला है, तो उसका जवाब नफी में है। तो रोजगार के मौके घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी के लोगों को माइग्रेट करना पड़ा है दिल्ली की जानिब, या फिर किसी और स्टेट की जानिब, या फिर मुल्क से बाहर। इस तरह के ये बाज़ाब्ता लोगों ने शिकायत की है, वहाँ के मुकामी लोगों ने बाज़ाब्ता जब लोगों से पूछा गया कि आपके क्या मसाइल हैं, तो उनका पहला सवाल यही था, उनका पहली बात यही थी कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि रोजगार तरक्की से जुड़ा हुआ है। जब एक आदमी को रोजगार मिलेगा तो उसका घर सुधरेगा और फिर ये मजबूरी तौर पर रियासत की भी तरक्की होगी। सारा मामला महल्ले से और जिले से और फिर स्टेट से जुड़ा होता है। तो रोजगार उनका बुनियादी मसला था। उन्होंने कहा कि भाई हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर एक आम आदमी जब वो बेरोजगार होगा तो फिर उसका दिमाग जराइम की तरफ मुतवज्जे होगा। फिर जब जैसे कि बिजली चोरी के मामलात की बात कही जाती है और बहुत सारे मामलात की बात कही जाती है और फिर जराइम की भी बात कही जाती है, राजधानी के वाकयात और बहुत सारे वाकयात हैं, यूपी में जराइम की शरह बढ़ने की बात कही जाती है। तो सारी चीज़ें रोजगार से जुड़ी हैं। तो बुनियादी मसला रोजगार है। तो रोजगार के हवाले से तो गवर्नमेंट कुछ भी कहना नहीं चाहती। तरक्की के हवाले से गवर्नमेंट पलड़ा झाड़ लेती है और कहा यह जाता है कि इसके लिए मरकजी सरकार, रियासत और मरकज की लड़ाई का नाम दे दिया जा रहा है उसके लिए। राही साहब, आपका क्या पैगाम है उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए? कैसा क्रूशियल मोमेंट है कि कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, पहला मरहला है। आप क्या चाहेंगे कि आम आवाम किसके हक में फैसला करे, क्या फैसला करे, और अपनी तरक्की के लिए, बुनियादी तरक्की की बात करें तो किसके लिए वोट देना मुनासिब रहेगा? भाई मैं कोई कायद नहीं हूँ ना, मैं आवाम से बोल सकता हूँ कि आप किसके हक में वोट दें। लेकिन यही है कि जो आवाम कल चूंकि वोट देना है तो आप उसी को वोट दें जिसने आपके लिए कुछ किया हो, चाहे वो आप पार्टी को देख के दें या किसी के चेहरे को देख के वोट दें। उसी को वोट दिए जिसने आपके लिए काम किया है
और आपके पूरी मतलब कौम के लिए काम किया है, मुल्क की कौम के लिए, मैं कोई पर्टिकुलर तबके की बात नहीं कर रहा हूं, मुल्क की कौम के लिए काम किया, आपके रियासत के लिए काम किया है, आपके शहर के लिए जिसने काम किया, आप उसी को वोट दें। और ये बहकावे में ना आइए कि इसने कह दिया वो वोट दे दें जाके, तो हमने इमाम के कहने पे जाके वोट दे दिया, या हमने साधु के कहने पे जाके वोट दे दिया, या बाबा रामदेव जिसके खिलाफ हो गए हमने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी और हमने जाके वोट दिया। तो ऐसा ना करें। वोट जो है आपका बहुत ही कीमती है, आप जिसकी चाहें सरकार बना सकते हैं, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम दानिशमंद फैसला करेगी और ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करेगी जो कि उनकी तरक्की के लिए, साथ साथ रियासत की तरक्की और फलाह बहबूद के कामों के लिए अपना वक्त बिताएंगे और साथ साथ रियासत की तरक्की के साथ मुल्क की तरक्की और तामीर में एक अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ नुक्ता नज़र प्रोग्राम का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों की तफसील के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी। फिलहाल फरजान अहमद, अहमद राइल पाशा और जनाब सज्जादुल हसनैन साहब को पूरी मुनसिफ टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।